केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आज सेक्टर 8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में देवसेना और अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण सैनी ने इस बिल को काला कानून करार देते हुए कहा कि ये समाज में घृणा और द्वेष फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो काम विदेशी आक्रांताएं नहीं कर पाई वह मोदी सरकार हिंदुओं को आपस में लड़वा कर रही है। संगठनों ने ऐलान किया है कि आगामी 8 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 300 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न जातियों के लोग शामिल होंगे। नवयुवा शक्ति संगठन और राधा कृष्ण गौ सेवा धाम जैसे संगठनों ने भी सुर में सुर मिलाते हुए सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ये यूजीसी लागू होने से पूरे समाज में आपस में घृणा की भावना बढ़ गई है, एक दूसरे से द्वेष बढ़ गया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को उतारू है और आपस में वैरभाव बढ़ता जा रहा है। ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया। जो काम बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब नहीं कर सका वो मोदी सरकार ने कर दिया। हिंदुओं को आपस में लड़ाकर, आपस में बांटकर ये नीति हम बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि समाज एकजुट रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी समाज तरक्की करेगा और तभी भारत सोने की चिड़िया पुनः बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। जी, मेरा नाम कृष्णा त्यागी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुवा शक्ति संगठन। और जैसा आपने कहा कि एग्रेसिव तो होना जरूरी भी है। इस समय एग्रेसिव नहीं होंगे तो कब होंगे एग्रेसिव? जिसे कानून को कभी मांगा नहीं गया उसे जबरदस्ती लाद दिया जा रहा है। हमारे ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा अब भी एग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर जीने का फायदा क्या है? व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, मानव कैसे कहलाएंगे? अगर मानव विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, जब भी हम ना बोले तो फिर फायदा क्या? किस तरह से जो है यूजीसी का विरोध करने जा रहे हैं? जंतर मंतर पर 8 मार्च जंतर मंतर दोपहर 12 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बड़ी संख्या में आप लोग आइए, बड़ी संख्या में वहाँ विरोध दर्ज होगा, सरकार को भी दिखेगा। और अभी तो केवल हम सरकार से निवेदन है कि भाई आप अपनी चीज़ों को जो गलत हो गई कम से कम उसे मानना चाहिए। सरकार वो जो लोगों के पक्ष की बात करे।